गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे क्योंकि सर्दी भी काफ़ी कम हो चुकी है। अब तो सर्दी काफ़ी कम, क्या गर्मी सी हो गई, ज़्यादा ना कपड़े पहने जा रहे ना कुछ हो रहा। तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आज हो सकता है ये कह लीजिए कि आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया है क्योंकि सब लोग जल्दी चले गए हैं। बच्चों का टाइम तो 10 बजे का ही है स्कूल का, लेकिन मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए। जब तक वो नहीं जाते तब तक काम मेरा निपटता ही नहीं। तो जल्दी चलेंगे तो आज जल्दी हो गया। वैसे वो पहले तो और जल्दी जाते थे, सुबह 5:45 निकल जाते थे, रात को आते थे 10:30 बजे। लेकिन अब उन्होंने दूसरी ज्वाइन की है तो यहाँ जाते हैं दिल्ली, तो फिर भी 8 साढ़े 8 बजे निकल जाते हैं, पर रात को वही 9 बजे आते हैं क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का काम है तो उनको तो जाना पड़ता है जल्दी। तो आज वो जल्दी चलेंगे क्योंकि उनकी मीटिंग वहीं थी पहले जहाँ वो जॉब करते थे, क्योंकि उसी की दूसरी ब्रांच में उन्होंने जॉब ज्वाइन की है, तो दूसरी जगह थी उनकी मीटिंग। तो वहीं गए हैं अपने सर से मिलने, उन्होंने बुलाया है क्योंकि सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन जब मीटिंग होती है तो कोई ऑफ नहीं रहता, जाना पड़ता है इनको। तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों से, काफ़ी टाइम हो चुका है। और कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटी छोटी सी बातें आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अब मेरा सब टाइम सेट हो चुका है। पहले मेरे हस्बैंड का भी कोई सेट नहीं था, कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम, मेरा काम ही नहीं निपटता था। पूरा काम हो चुका है। आज सैटरडे है तो आज मैंने कपड़े धोए नहीं क्योंकि कल मुझे धोने हैं बच्चों की यूनिफॉर्म। तो जो कल पहन के गए थे वो भी मैंने रख दी है क्योंकि मुझे मशीन लगानी है तो फिर मुझे बार बार हाथ से धोना वो करना, इसलिए तो मैं आज वाइट पहन के गए हैं तो वाइट और ब्लू दोनों इनकी मैं इकट्ठी मशीन में धोती हूँ। कोट स्वेटर जो भी होता है वीकली संडे के संडे धो पाते हैं, उससे पहले तो मतलब ही नहीं सॉरी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चों की फरमाइश है कि सुबह स्कूल में अलाउ नहीं है जंक फूड उनके, तो सैटरडे को है कि जो कुछ भी जो चाहे वो लेके जा सकते हैं। और एक सैटरडे है तो माइक्रोनी लेके गए, माइक्रोनी पास्ता। अब आने के बाद कह रहे थे हमें वही खाना, लेके मैंने मना करा क्योंकि ज़्यादा नुकसान करता है बच्चों के लिए, इतना नहीं देना चाहिए ऐसी चीज़ें। और तो मैं उनको बनाऊँगी दोपहर में आलू का पराठा, जिससे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे बच्चों का। और आलू का पराठा यकीन नहीं मानेंगे कि अगर रोटी खाएंगे एक तो पराठा खाएंगे दो, इसलिए मैं उनकी पसंद की चीज़ ही बनाती हूँ ज़्यादा। पर डेली में आलू का पराठा भी नहीं देती, बच्चों का पेट खराब होता है। स्कूल के में इनके में पराठा भी नहीं, ओनली रोटी और सब्जी, अचार वचार कुछ नहीं जाता, रोटी और सब्जी जाएंगी। अगर दे भी दो किसी दिन, जैसे कहीं जाना है या कुछ बना के दे दो तो बच्चों को टीचर खाने तो देती है क्योंकि जब लंच नहीं है तो ऑप्शन कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों पर तुरंत मैसेज आता है कि आप अचार वगैरह मत देखिए। तो एक सैटरडे होता है जो बच्चे कुछ भी लेके जा सकते हैं, पूरे स्कूल के लिए अलाउ है कि कुछ भी लेके जा सकते हैं। सैटरडे एक एक्टिविटी डे होता है उन लोगों का। पहले तो छुट्टी रहती थी, अब बच्चा मेरा छोटा वाला ही फर्स्ट में है, बड़ा फिफ्थ में है। जब छोटे बच्चे थे प्ले में तो उनकी ऑफ रहता था, लेकिन अब सैटरडे लगने लगा है उनका। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि सैटरडे में वो कुछ नहीं करते थे, बस मोबाइल टीवी। मोबाइल तो यकीन नहीं मानेंगे बहुत ही कम देती हूँ मैं अपने बच्चों को, मोबाइल तो नहीं देती मैं, लेकिन हाँ टीवी देखते हैं, लेकिन फिर भी उनका टाइम मैंने सेट कर रखा है। ज़्यादा ना मैं टीवी देखने देती, ना ज़्यादा मोबाइल, ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई। अपना एक टाइम है, स्कूल से आते हैं 3 बजे। अब मैं उनका बताती हूँ, मैं उठती हूँ 5 बजे, मेरे बच्चे उठते हैं 7 बजे। 7 बजे दोनों अपने आप ही उठ जाते हैं, बाई चांस कभी लेट हो जाते हैं बच्चे या सर्दी है तो मैं उठा देती, वरना वो अपने आप उठते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, पेस्ट वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद नहाने जाते हैं। डेली का नहाना है, अगर उनको मना कर दिया नहाने का तो नहीं मम्मी नहाना है मुझे, तो कुछ नहीं, सर्दी में नहाने में कुछ सिखाई हो जाती है शरीर की, तो मैं रोकती भी नहीं नहाने के लिए, नहाएंगे। और एक शौक़ है, अगर मैं पूजा करती हूँ आपने देखा होगा, तो पूजा भी मेरे साथ ही करते हैं वो दोनों। मुझे पूजा नहीं करने देते, मम्मी आप रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि मैं जब तक वो उठते हैं मैं सफाई सारा कुछ निपटा के झाड़ू पोछा करके ही सफाई करती हूँ। मैं कभी भी बिना झाड़ू पोछा करे बिना सफाई करे अपने घर में पूजा नहीं करती। तो मेरा सबसे पहले यही है, उठती हूँ झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से प्रॉपर सुगना के, क्योंकि रात को कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाते हैं हम लोग, तो सोफ़े के कवर वगैरह सेट नहीं है या उस कमरे में कुछ सामान पड़ा है तो पूरा सेट करके, कहना है कि सुगना के पूरा अच्छे से चादर वादर सेट करके, क्योंकि हस्बैंड मेरे चले जाते हैं, बच्चे उठ जाते हैं तो दोनों बेड अंदर बेडरूम के हो जाते हैं, जो बाहर का दीवान का है वो साफ़ ही रहता है ज़्यादातर। मेरा सोफ़े के कवर ड्राइंग रूम ज़्यादातर मेरा साफ़ रहता है,
तो जब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, जब तक मेरे बच्चे उठ उठ के नहा लेते हैं, उनके बाद मैं नहाने जाती हूँ। जब वो नहा लेते हैं उनके बाद, क्योंकि बाथरूम फिर मैं साफ़ करके जब आती हूँ। बार बार फिर वही वाली बात है, बच्चे नहाते हैं फिर इधर उधर कर देते हैं, पोछा सारा ख़राब कर देते हैं। उन दोनों के नहाने के बाद फिर मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ अपना। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा करती हूँ। मेरे साथ ही मेरे बच्चे पूजा करते हैं। बड़ा वाला तो कभी कभी नहा लेता है जल्दी, तो भगवान जी नहला देता है बहुत अच्छे से। भाई 10 साल का है, क्योंकि मैंने उसको सिखा भी रखा है, बाई चांस मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है तो घर में भगवान जी की दिया बत्ती होनी चाहिए। बस इतना मैंने उसको सिखा रखा है कि वो दिया भी जला देता है। जैसे मुझे कहीं जाना है या कोई भी प्रॉब्लम, आप लोग समझ सकते हो लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो वो कर देता है। तो वैसे मैं करने नहीं देती उसे, लेकिन कभी कभी मैं उसको करवाती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी बेटी तो है ही नहीं, बेटी भी होनी चाहिए थी, मुझे बेटी का शौक़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इसलिए उसको मैं कराती हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है मेरी वो। तो नहा धो के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद मैं अपनी चाय बनाती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। जब तक वो लोग अपना स्कूल का जो बैग लगाना होता है, क्योंकि दूध वो पी लेते हैं तो इतने भूखे होते नहीं हैं। नहा के फिर मैं खाना बनाती हूँ उनका। तो सुबह सुबह नाश्ते में उनको मैं कोई भी जंक फूड नहीं देती, मैं पराठा और सब्ज़ी देती हूँ। स्कूल के लिए रोटी लेके जाते हैं, घर पे होते हैं तो कुछ भी खाओ, स्कूल में एक पराठा। छोटा वाला बेटा मेरा एक पराठा खा के जाता है, बड़ा वाला मेरा 2 पराठे खा के जाता है। तो दोनों के लिए पहले मैं भगवान जी का भोग लगाती हूँ। छोटा वाला बेटा मेरा कहता है जो भगवान जी का भोग लगा हुआ पराठा है वो मैं खाऊँगा। तो मैं अपने भगवान जी का भोग लगा हुआ जो भी होता है छोटा वाला खाता है, बड़े को खाने तो उसको शौक़ ज़्यादा है भगवान जी का खाना। जो भी होगा, जो भी मैं भोग लगाती हूँ, कुछ भी मेरे घर में आता है, इतना तो नहीं कि इतना सा ही टुकड़ा ही दूंगी भगवान, पूरी थाली प्रॉपर लगा के देती हूँ भगवान जी को। अगर कोई मिठाई आई वो भी प्लेट में अच्छा सा पूरा पीस, अगर लड्डू होगा तो 2, जो भी चीज़ होती है 2 लगा के दो। मेरा बच्चा खाता है, वो छोटा वाला, उसको है जो भी भगवान जी का भोग लगेगा वो वही खाता है। तो इसलिए मैं पूरी थाली प्रॉपर, मैंने वैसे तो भगवान जी की छोटी छोटी बर्तन लगा रखे हैं, लेकिन मैं सुबह का खाना पूरा प्रॉपर लगाती हूँ थाली में जब देती हूँ मैं। सा फेस हो जाता है वीडियो में। हाँ, तो फिर वो नाश्ता वास्ता करके फिर तैयार होते हैं अपना। तैयार होके फिर वो स्कूल छोड़ने जाती हूँ उनको मैं। वहीं से मुझे जो भी दूध है, दही है, जो भी मुझे लाना है, दही तो वैसे मैं अपने घर में करती हूँ, लेकिन जो सर्दी है ना, बच्चे मानते नहीं, तो इन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी दही अवॉइड करती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में कुछ कितना भी खाओ, पूरा 1-1.5 किलो दूध में जमाती हूँ, क्योंकि मेरे दूध का शौक, दूध से ज़्यादा ना दही खाते हैं मेरे बच्चे। और ये देखिए गाइस, मैंने ना गर्म ही कम्बल बिछा ओढ़ने के लिए कर रखा है, और गर्म ही मैंने बिछा रखा है, जो कि थोड़ी सी गर्माई रहे, क्योंकि बच्चे हैं ना, थोड़ी सी सर्दी मान जाते हैं। तो अच्छा लगता है सोने में, बिस्तर अच्छा हो तो सोने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो आज काफ़ी बात हो गई आप लोगों से, होती नहीं तो होती नहीं, वैसे हो जाती है तो मुझे देखूँगी, कोशिश करूँगी, चाहे मैं 5 मिनट ही बात करूँ आप लोगों से, डेली कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों के साथ डेली बात करूँ। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़, आप मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्यूज़ देखिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।